दोस्तों, आखिर वो बजट 2024 का आम बजट आ ही गया, जिसका हमें इंतज़ार था। हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये बात डाली थी कि आखिर ये बजट जो आएगा तो उसके बाद अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल आवाम के लिए बनाया गया बजट है या फिर ये उन्हीं ख़ास लोगों के लिए है जिनके ज़रिए से इस मुल्क की भागदौड़ चल रही है, यानी कारपोरेट जगत के लिए। लेकिन आज के इस बजट में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये बात बयान करने की कोशिश की कि गोया ये बजट हर तबके के लिए और तरह तरह के जो मसाइल और समस्या हमारे मुल्क को दरपेश है उन सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। उन्होंने 9 पॉइंट्स या प्रायोरिटी के तौर पर, तरजीही तौर पर 9 निकात जो है रखे हैं, और जिसमें सबसे पहले अव्वलियत देते हुए किसानी का जिक्र किया। किसानी के बारे में 2 बातें कही गई। एक तो किसान यानी पैदावार के सिलसिले में जो है उनके लिए एक बजट मुख्तस किया गया, और साथ ही साथ ये कहा गया कि इसमें लचक पैदा करते हुए हम किसानी के इस फील्ड के अंदर तिलहन को और ख़ास तौर से नए नए इनपुट्स पैदा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रोज़गार का मसला, उस पर जो हुकूमत ने इस तरह से जो है अपने प्रोग्राम को पेश किया, जैसे हुकूमत जो है रास तौर पर उन नौजवानों को जो बेरोज़गार है उन्हें नौकरियां दिलाने की जो है एक सोर्स, एक साधन पैदा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बयान किया कि मुल्क में बड़ी 500 फैक्ट्रीज या 500 बड़ी बड़ी कंपनियां इस मुल्क के नौजवानों को पहली नौकरी देंगी और गोया एंट्रेंस के बुनियाद पर ये नौकरियां दी जाएगी और उसका स्टाइपेंड 5,000 रुपये के माहाना के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये दूसरा पहलू था, और इस तरह से उन्होंने एक 5 साला प्रोग्राम जो है सामने पेश किया। साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि स्किल पर्सन नौजवान जो कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, उन सलाहियत रखने वाले नौजवानों को भी हम जो है अपने इस रोज़गार पैकेज के अंदर जो है मौका देंगे। और महिलाओं के लिए ख़ास जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के रोज़गार के मौके फराहम किए जाएंगे। इसके लिए भी 3 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज रखा गया, और ये कहा गया कि जो महिलाएं रोज़गार हासिल करने के लिए तरह तरह के अलग अलग फैकल्टीज़ में वो काम करेगी तो उनकी रिहाइश का भी इंतज़ाम किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बात समझ में आती है कि इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ों का वह एक पिटारा जो है खोल दिया गया हुकूमत की तरफ से। हम ये नहीं कहते कि सरकार ने किसी किस्म की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्होंने तो कोशिश ये की कि हर वह आवाज़ जिस पर इससे पहले विपक्ष ने कुछ जो है लोक लुभावन बातें की थी, उन्हीं उसी तरह की लोक लुभावन बातें आज के बजट में भी हमारे सामने आई है। और इस बजट में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न सिर्फ रोज़गार फराहम करने की कोशिश की जाएगी, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा खर्च जो है सामने आया है, जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ अर्बन डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम बताया गया है। आवास योजना के तहत 1 करोड़ घर यानी शहरी इलाके में दिए जाएंगे, जिसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट पास किया गया है। और फिर उसके बाद में जो है रूरल इलाके के अंदर, देहातों के अंदर, मज़ाफ़ात के अंदर लगभग जो है 3 लाख करोड़ रुपए का बजट वहाँ आवास योजना के लिए दिया गया है। और अर्बन डेवलपमेंट के अंदर जो है पैकेज जो है पास किए गए हैं, वहीं पर जो है रूरल इलाके में 2,41,000 के पैकेज जो है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए भी जो है पास किए गए हैं। तो इस तरह से हमको ये दिखाई देगा कि ये बहुत बड़ा पैकेज है, बल्कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 48 लाख करोड़ के आसपास का जो है पूरा बजट है जो 5 साल के लिए बनाया गया है। लेकिन अब देखिए कि इसके अंदर कितना रंग भरा जाता है और इससे किन किन लोगों को क्या क्या फ़ायदे उठाने का मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो जो बहुत जल्दी और फौरी तौर पर जो की गई हुकूमत की तरफ से वो ये थी कि वो 2 साथी हुकूमत के साथ, यानी वो जो बैसाखी वाली बात जो कही जा रही थी, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपने अपने डिमांड रखे थे। चंद्रबाबू नायडू ने लगभग 1 लाख करोड़ का डिमांड रखा था, हमने इसका जिक्र पहले कर चुके हैं। और नीतीश कुमार ने लगभग 30,000 करोड़ रुपया कैश मांगा था, लेकिन कैश की सूरत में न देते हुए बल्कि उन्होंने कहा एक्सप्रेस हाईवे और वहाँ पर एयरपोर्ट और वहाँ पर जो है 2 वे जो है ब्रिज कायम करने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 26,000 करोड़ रुपए का एक तोहफा दिया गया, और 11,500 रुपये नीतीश बाबू को दिए गए। गोया इस तरह से उनको खामोश करने की कोशिश की गई। लेकिन साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू को 15,000 करोड़ कैश दिए गए, और साथ में विशाखापट्टनम तक जो चेन्नई से कॉरिडोर आने की बात थी उसको भी जो है एक्सेप्ट किया गया और उसका वादा किया गया। और साथ में साथ तटीय इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट होना है, जो अनडेवलप एरिया है, वहाँ डेवलपमेंट करने की बात भी कही गई। और इस तरह से जो है गोया
एक बहुत बड़े पैकेज का जो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो है डिमांड आया था। इससे पहले पेट्रोकेमिकल हब को भी देने की बात कही गई और साथ ही साथ रिफाइनरी देने की बात कही गई थी। तो इस तरह उनका तकरीबन लाख करोड़ की बात तो जो है सामने आई गई। और सिंचाई प्रोजेक्ट यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट का उनका जो डिमांड था 12,000 करोड़ रुपए का, उसका भी वादा किया गया है कि वो उनको ज़रूर मिलेगा। तो इस पर विपक्ष ने भी जो है तंज कसते हुए या सवाल उठाते हुए कहा कि 2 स्टेट्स को, 2 रियासतों को इस तरह से अगर दिया जाए, यानी उनकी डिमांड पूरी किया जाए, तो क्या ये 2 स्टेट्स के लिए बजट था या ये पूरे मुल्क के लिए बनाया जाने वाला बजट था। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी बाहर जो है मोर्चा धरना देते हुए हर किसी ने अपनी बात रखने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक के कह दिया कि 2 इंजन वाली ये सरकार, डबल इंजन वाली सरकार जो यूपी में है, मगर यूपी के लिए कोई पैकेज नहीं है। महाराष्ट्र का आखिर क्या जो है कसूर था कि महाराष्ट्र के लिए कोई पैकेज नहीं है। इस तरह साउथ के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया और दीगर सारी रियासतों को महरूम रखते हुए इन 2 रियासतों के लिए सरकार ने जो है इतनी ज़्यादा सुविधाएं और इतने ज़्यादा पैकेज जो है पास कर दिए। तो क्या ये भेदभाव नहीं है, बल्कि ये हम तो समझते हैं कि एक डर का जो है माहौल है, जिसके अंदर सरकार के गिरने का अंदेशा उन्हें महसूस हो रहा है। इसीलिए उन्होंने इन 2 रियासतों का ख्याल रखते हुए इस बजट को पास किया। देखिए अब आगे जो है इस बजट के अंदर क्या रंग भरा जाता है और क्या वाकईतन इंटर्नशिप पर दी जाने वाली है नौकरियां और फिर उसके बाद में जो है इसके जरिए यानी कंपनियों के जरिए दी जाने वाली नौकरियां, क्या ये सरकार की तरफ से दिए जाने वाले रोजगार की बराबरी कर सकती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। शुक्रिया।